आपको अपने विचार रखे लक्ष्मण सिंह यादव है। जोरदार ताली होनी चाहिए ऐसा विधायक जो विधानसभा में चाहे रेजिमेंट हो तो कोई मांगो आपकी उठाने वाला एक ही व्यक्ति है, लक्ष्मण सिंह यादव। आए और अपने विचार रखे लक्ष्मण सिंह यादव। एक बार 3 नारे लगवाएंगे जोरदार, मेरे साथ सब बोलेंगे मिलके। भारत माता की, भारत माता की, राव तुलाराम अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा शहीदों का सम्मान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। आवाज जितनी आनी चाहिए उतनी आ नहीं रही पीछे से। अभी तो दोपहर भी नहीं हुए हैं। कहते हैं पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। उन गौरों से लड़ी लड़ाई, सोया देश जगाया था, और नसीबपुर की रणभूमि में एक नया इतिहास रचाया था। दुनिया भर में रहे घूमते बस आजादी की खातिर, अहिरवाल को ऐसा योद्धा राव तुलाराम कहलाया था। आज ये पूरी इलाके की सरदारी और बल्कि पूरे हरियाणा की सरदारी आज शहीदों के सम्मान के लिए यहाँ पे पटौदा गांव में इकट्ठी हुई है। मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और राव तुलाराम के साथ साथ ऐसे असंख्य लोग जो 1857 की आजादी से लेकर 1947 तक 6,35,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उन सभी शहीदों को मैं सत सत नमन करता हूं, और ये इलाका भी उसको सत सत नमन करता है। अहिरवाल के लोगों, आपको पता है कि ये क्षेत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता। रणबांकुरों की भूमि, सैनिकों की भूमि। आपने देखा 15 सितंबर 2013 को पहली बार आदरणीय मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बने, तो उसी दिन 15 सितंबर को पहली रैली भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों की रेवाड़ी में हुई थी, और वहां 7 लाख लोगों ने, सभी लोगों ने शिरकत की थी। उसके बाद आदरणीय मोदी जी पूरे देश में पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो उन्होंने भी इस मिट्टी की पहचान की है। अगर किसी क्षेत्र में शहीद हैं तो वो मेरे इस क्षेत्र में कहा जाता है। चाहे जंगे आजादी की लड़ाई हो और चाहे भाई आजादी को कायम करने की लड़ाई हो। आपने देखा ऐसे हमारे इतिहास में राव तुलाराम जैसे अनेक शहीद हुए, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मित्रों, और 14 वर्ष की आयु में ही जब राज सिंहासन संभालने की मजबूरी आई, क्योंकि आपको पता है 9 दिसंबर और 1825 में आदरणीय राव तुलाराम जी का जन्म हुआ, जिनके पिताश्री राव पूरण सिंह जी और माता ज्ञान कौर जी हुई, और 14 साल ज्ञान कौर के नेतृत्व में ही उन्होंने शहीदों का और देशभक्ति भी सीखी, वहां अध्यात्म भी सीखने का काम आदरणीय राव तुलाराम जी ने किया। और 14 वर्ष की उम्र में ही आपने देखा कि जब पिता का साया उनके ऊपर से हट गया था, तो पिता का साया हटने के बाद जब 14 साल की उम्र में विरासत को संभाला, गद्दी को संभाला, तो आसपास के राजा और अंग्रेजों के पिट्ठू ये कहते थे, बोले ये 14 साल का बालक क्या रक्षा सुरक्षा करेगा। लेकिन उसने 14 साल की उम्र में ही
जो सपना भारत माँ को आजाद कराने का लिया था, उसको आजाद कराने के लिए अपना दिन और रात एक करने का प्रयास किया। और पहली लड़ाई आपने देखा पटोदा में, जब हमारी एक सेना की टुकड़ी राव तुलाराम जी के नेतृत्व में पटौदी में हुई, और उस पटौदी में जाने के बाद उनके जर्नल जो थे पीठ दिखा के भगाने का काम किया। और दूसरा आपने देखा 1857 का जो जंग आजादी की लड़ाई थी, उन्होंने किस तरह से, क्योंकि उस एक महीने के बाद अंग्रेजों ने यह सोच लिया था अब तुम्हें इस देश से जाना पड़ेगा और इस देश से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। कहते थे लोग अंग्रेजों के राज में तो सूरज भी उनके कहने से निकलता है। अंग्रेजों के राज इतना क्रूर शासन कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन राव तुलाराम के नेतृत्व में लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां देते हुए किस तरह से इस भारत माँ को आजाद कराया। और अनेक ऐसी लड़ाइयां, और ये तो ठीक है, नसीबपुर में आपने देखा 5000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, और 5000 लोगों ने जब अपने प्राणों की आहुतियां एक दिन में दी थी राव तुलाराम जी के नेतृत्व में, वहां अंग्रेजों के 3 जनरल वहां मारे गए, उनको और मौत के घाट उतारा गया। बाकी 25 लोग उनके पहली बार इतिहास में अगर कोई वहां लड़ाई लड़ी तो वो जंग आजादी नसीबपुर की माटी में लड़ी गई। और आपने देखा अगर जयचंद जैसे लोग नहीं होते, अगर देशद्रोही लोग नहीं होते, अगर सारे राजे रजवाड़े एक हो जाते तो आजादी हमें 1857 में मिल रही थी, जो 1947 में 90 साल लग गए। उसमें 6,35,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। कोई ऐसे ही नहीं, वो कहा करते ना, मरने से पहले मिट गए, मरने से पहले मिट गए, हुब्बे वतन पे जो अरबादे फना रहेगा, जिंदे जावेद उनका नाम। रहती सृष्टि हमारे शहीदों को याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानियों को याद किया जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि ये जो शहीदों के सम्मान में इतनी लबालब भीड़ यहाँ पे देख रही है, जहाँ शहीद होने वालों की कमी नहीं थी, वहाँ शहीदों के प्यार करने वालों की भी कमी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही होगी। इतने ही लोग, इससे 4 गुना लोग बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं। पाटौदा से भी आगे तक की लाइनें भीड़ में खचाखच है। और भाई ये तो कुर्सियां कम डलवाई, और मैं इसके लिए साधुवाद देना चाहूंगा इतनी अच्छी तैयारी के लिए यहाँ के ये झज्जर जिले की यादव महासभा को, और साथ साथ यहाँ के पटौदा के जो लोगों को, और मेरी बिमला बहन जो एक्स एमएलए आपकी है, रात और दिन लग के, और इनकी पूरी टीम ने जो ये साजबाज देख रहे हो, अपना 1 महीने की तैयारी आपके सामने है। इसी तरह से हमारे 2 जिलाध्यक्ष भी हमारे यहाँ विराजमान है। भाई हुकम सिंह भी मेरे रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष हैं, और झज्जर से भी हमारे विक्रम काद्यान जी भी हमारे जिला के झज्जर के अध्यक्ष हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी अपने शिरकत करके यहाँ आए हैं। निश्चित तौर पे अरविंद शर्मा जी को तो आशीर्वाद आप सब लोगों ने इतना दिया, वो तो आने ही थे, इसलिए मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर बनवारी लाल जी भी हमारे बीच में हैं, और सभी, भाई सबके नाम मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को समय ही थोड़ा मिला है। पिछले दिनों जब ये मेरा दर्द था तो मैंने विधानसभा में भी इस बात को रखा कि यादव रेजिमेंट और हीर रेजिमेंट, इस हीरवाल की सबसे बड़ी डिमांड है, ये बननी ही चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पीछे तक हाथ उठा के कहेंगे, जरा पीछे तक हाथ उठा के कहेंगे। और जब मैंने इतिहास से यादव महासभा से वाकिफ कराया, इस क्षेत्र के रणबांकुरों का इतिहास, जब मैंने विधानसभा में कहा तो एक एक विधानसभा के एक एक विधायक ने हाथ उठा के, ताली बजा के, और उस बात का समर्थन विधानसभा में किया। निश्चित तौर पे, क्योंकि वो लोग भी शहीदों का दर्द जानते हैं। ऐसे हमें आजादी नहीं मिली। और आपने देखा कि आजादी से पहले की लड़ाई हो, और आजादी से पहले चाहिए विक्टोरिया करो सो, चाहे जॉर्ज करो सो, चाहे मिलिट्री करो सो, वो इस क्षेत्र के लोगों ने जीता है। और आजादी के बाद भी, चाहे वो बड़गांव की लड़ाई हो, चाहे रजांगला की लड़ाई हो, चाहे आप देखेंगे गोवा की लड़ाई हो, चाहे हाजीपीर की लड़ाई हो, और चाहे भाई शांति सेना की लड़ाई हो, और चाहे आप कारगिल हिल की लड़ाई, और चाहे 26/11 का हमला हो, 26/11 बंबई हमला हो, चाहे संसद और सांसद के हमला हो, चाहे अक्षरधाम का हमला हो,
इस क्षेत्र के लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। चाहे परमवीर चक्र हो, चाहे आप शौर्य चक्र हो, चाहे वीर चक्र हो, और जितने भी चक्र, जितने भी सम्मान आजादी से पहले और आजादी के बाद जितने भी सम्मान होने चाहिए सैनिकों के लिए, वो मेरे इस क्षेत्र के लोगों ने इस सेना में अपने प्राणों की आहुतियां देते हुए दिए। इसलिए अंत में ज्यादा समय न लेते हुए एक राव साहब के लिए जो शेर जरूर पढ़ूंगा, अभी मंच पे आए नहीं है। अगर जो पीढ़ियों से चले आए हैं उसे रीत कहते हैं, जो पीढ़ियों से चली आई है उसे रीत कहते हैं, और जो हर सुख दुख में साथ दे उसे सच्चा मीत कहते हैं, और जो बात के धनी हैं और वचन के पक्के हैं ऐसे नेता को राव इंद्रजीत कहते हैं। आप लोग सब लोग एक बुलाव पे, छोटे से निमंत्रण पे लाखों की संख्या में यहाँ पे पहुंचे। मैं आपका और भाई झज्जर जिले के यादव महासभा का और सभी साथियों का जो राव साहब के रात और दिन मेहनत करके ये जो आज सक्सेस रैली कराई है, उनको भी साधुवाद दूंगा। और साधुवाद के साथ साथ अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए, क्योंकि हमारे सैनिकों का ये बहुत बड़ा है, आज तो केवल सैनिक और शहीदों की बात करने के लिए हम आए। मैं राजनीतिक कोई बात नहीं करना चाहूंगा इस अवसर पे। अंत में अपनी 2 लाइन, क्योंकि मेरे पीछे भी लठ लेके भाई मनीष जी भी हुए हैं, तो इसलिए मैं अपनी बात के साथ समाप्त करता हूं। अगर ना हमने सीमा का विस्तार चाहा है, ना हमने सीमा का विस्तार चाहा है, लेकिन ना किसी के स्वर्ण पर अधिकार चाहा है, लेकिन ये बात कहने से न चूके हैं न चूकेंगे। लहू देंगे पर देश की माटी नहीं देंगे, लहू देंगे पर देश की माटी नहीं देंगे। जय हिंद और जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लहू देंगे देश की माटी नहीं देंगे, ऐसे हमारे विधायक भी आपके सामने विचार रखे।